ये कहानी है ऐसे वीर की जिसके सामने पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा को भी पीठ दिखाकर भागना पड़ा था। ये कहानी एक ऐसे भाई की है जो अपनी बहन की लाज के लिए अपने से कई गुना बड़ी सेना से उलझ गया था। ये कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसे स्वयं माता शारदा ने अमर होने का आशीर्वाद दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि ये कहानी है बुंदेलखंड के उन वीर सपूतों की जिन्हें आज भी वहाँ की धरती याद करती है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। शुरू करते हैं आल्हा उदल की कहानी। आल्हा जसराज और देवला के पुत्र थे। आल्हा के छोटे भाई का नाम उदल था और वह वीरता में अपने भाई से बढ़कर ही थे। आल्हा बुंदेलखंड के चंदेल राजा परमर्दी देव के एक महान सेनापति थे। राजा परमर्दी देव को राजा परमाल के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी थी। बुंदेलखंड की राजधानी महोबा थी। मान्यता है कि आल्हा माँ शारदा के अनन्य भक्त थे। उन्हें माँ शारदा से अमरत्व का आशीर्वाद प्राप्त था। वे माँ शारदा को शारदा माई कहते थे, इसलिए अभी भी लोग माता को शारदा माई कहकर बुलाते हैं। आल्हा और उदल दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे और उन दोनों के बल पर ही राजा परमाल देव की सत्ता चल रही थी। राजा परमाल देव और उनकी रानी मिल्हना दोनों को बहुत सम्मान देते थे और उन्हें अपने पुत्रवत प्रेम करते थे। दोनों भाई पूरी श्रद्धा से उनकी और उनके राज्य की सेवा कर रहे थे, लेकिन आल्हा के मामा माहिल से राजा का अपने भांजों के प्रति प्रेम देखा नहीं गया। माहिल यह जानता था कि आल्हा उदल जैसे शूरवीर जब तक महोबा में हैं, तब तक परमाल को हराना असंभव है। अतः वह इनके विरुद्ध हमेशा राजा के कान भरता रहता था। उदल के पास उड़ने वाले 5 घोड़े थे, जिन्हें उसने इंद्र से लिए थे। कथा के अनुसार इंद्र को मिल्हना के लिए आकर्षण था। वह रोज रथ से रात में मिल्हना से मिलने जाया करता था। उदल ने एक बार उन्हें देख लिया और उनका रथ रोक लिया। उदल इंद्र की पोल ना खोल दे, इसलिए उदल के मांगने पर इंद्र ने अपने रथ के 5 घोड़े उदल को दे दिए। इस तरह उदल ने इंद्र से 5 घोड़े हथिया लिए। एक दिन माहिल ने राजा से कहा कि आल्हा उदल के पास उड़ने वाले घोड़े हैं, भुजबल इनके पास है ही, ये किसी भी समय आपसे राजपद छीन सकते हैं। राजा परमाल तुरंत माहिल के झांसे में आ गए। उन्होंने उदल से अपने 5 उड़ने वाले घोड़े देने को कहा, किंतु उदल ने विनम्रता से यह कहते हुए मना कर दिया कि क्षत्रिय अपनी तलवार और घोड़ा किसी को मांगने पर नहीं देते, इन्हें केवल लड़कर ही लिया जा सकता है। चूंकि माहिल काफी समय से राजा के कान भर रहा था, अतः राजा परमाल देव को यह विनम्र इनकार अपने आदेश का उल्लंघन ही लगा। उसने तुरंत उदल को सपरिवार चंदेल साम्राज्य की सीमा से दूर जाने को कहा और शर्तें रखी। अगर तुम महोबा का अन्न खाते हो तो समझो गोमांस खाते हो, जल ग्रहण करते हो तो समझो गाय का खून पीते हो। ये सुनकर उदल सकते में आ गया। खैर, राजा के आदेश से राजवंश द्वारा प्रदत्त सभी वस्तुएं लौटा दी गई। उदल के लिए महोबा ही सब कुछ था। उसका दिल बैठा जा रहा था। वहाँ एक बार जाकर सबसे मिलना चाहता था। रानी मिल्हना को प्रणाम करना चाहता था। बहन चंद्रा से गले मिलकर रोना चाहता था, लेकिन राजा के आदेश से सबके दरवाजे बंद थे। थके हारे आल्हा उदल महोबा को प्रणाम कर चल दिए। अब प्रश्न था कि कहाँ जाएं? राजा परमाल के मित्र इन्हें पनाह नहीं देते। उस समय केवल 2 ही राजा थे जिनका राजा परमाल से बैर था। एक राजा पृथ्वीराज चौहान और दूसरे राजा जयचंद। आल्हा उदल ने राजा जयचंद के पास शरण ली। आल्हा उदल जैसे पराक्रमी किसी भी राज्य के लिए अनमोल खजाने से कम नहीं है। यही विचार कर जयचंद ने खुशी खुशी उनके भरण पोषण का प्रबंध कर दिया। अब महोबा में आल्हा उदल के मामा माहिल के लिए मैदान खाली था। उसने तुरंत पृथ्वीराज को खबर भेजी। दरअसल उस समय दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। लगभग सभी राजाओं ने चौहान की अधीनता स्वीकार कर ली थी, केवल राजा जयचंद और राजा परमाल को छोड़कर। माहिल का संदेश पाकर पृथ्वीराज रक्षाबंधन के मौके पर महोबा आ धमका। चौहान की सेना ने महोबा को चारों तरफ से घेर लिया था और राजा परमाल को युद्ध का आमंत्रण भेजा। विकल्प के रूप में उसने अपनी कुछ शर्तें भी भेजी।
पृथ्वीराज ने राजा परमाल से कलिंजर और ग्वालियर का किला, खजुराहो, पारस पथरी, नौलखा हार सब एक साथ मांगा, लेकिन साथ ही उसने राजकुमारी चंद्राबल को भी मांगकर एक घृणित कार्य किया। चंद्राबल राजा परमाल की एकलौती पुत्री थी। उसका विवाह बारीगढ़ में राजकुमार इंद्रसेन से हुआ था। इस समय राजकुमारी ससुराल से मायके आई हुई थी और ये शर्तें सुनते ही राजा परमाल के हाथ पांव फूल गए। अब परमाल को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। आल्हा उदल का निष्कासन अब उन्हें भारी पड़ रहा था। माहिल ने तुरंत सभी शर्तें स्वीकार करने और चंद्राबल का डोला उठा देने का मशवरा दिया। राजा परमाल भी इसी पक्ष में था, किंतु रानी मल्हना और अन्य दरबारीगण अपने आपे से बाहर थे। उस समय राजकुमारी कीरत सागर में कजली सिराने गई थी अपनी सखी सहेलियों के साथ। इधर जब पृथ्वीराज को खबर लगी कि राजकुमारी कीरत सागर पर कजली सिराने गई है, तो उसने अपने काफिले को उसी ओर मोड़ दिया। राजकुमारी को पृथ्वीराज हाथ न लगा पाए, इसके लिए महोबा के वीर मैदान में कूद पड़े, लेकिन चौहान जैसे शक्तिशाली राजा का सामना करे कौन। ऐसे में अभय आगे आया। अभय माहिल का ही पुत्र था। जहाँ माहिल अपने राज्य से गद्दारी कर रहा था, अभय में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। माहिल को जब यह खबर लगी तो वह सिर पीट कर रोने लगा कि कहाँ उसने एक तीर से दो निशाने साधे थे, कहाँ चौहानों और चंदेलों के विनाश के उपरांत सारा उत्तरी भारत उसके कब्जे में होगा, ऐसा स्वप्न देखा था। लेकिन अभय ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया था। माहिल अच्छी तरह से जानता था कि अभय पृथ्वीराज के सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन अब तीर माहिल के हाथ से निकल चुका था। अभय और पृथ्वीराज दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। सावन पूर्णिमा के दिन कीरत सागर के पाट पर भयंकर युद्ध शुरू हुआ। मोर्चे पर सबसे पहले अभय आया। पूरे जोश और पराक्रम के साथ वह युद्ध में उतरा, किंतु पृथ्वीराज ने अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया था। अभय उसका सामना नहीं कर सका। पृथ्वीराज का पुत्र सूरज और महायोद्धा अभय इस युद्ध में मारे गए, लेकिन अभय ने इतना समय दे दिया था कि चंद्रा के भैया उदल तक खबर पहुंच जाए। राजा की पत्नी मिल्हना ने अपनी सूझबूझ से दोनों को बुलावा पहुंचा दिया था। वहां जब उदल ने अपनी बहन की लाश पर संकट देखा तो आग बबूला हो तुरंत अपनी तलवार लेकर चल पड़ा, लेकिन आल्हा ने उसे रोक लिया और राजा परमाल को दिए तीनों वचन याद दिला दिए। ऐसे समय में आल्हा की माँ देवला देव सामने आई। उन्होंने अपने पुत्रों को धिक्कारा और उनके राष्ट्रीय प्रेम की याद दिलाई। देवला देवी ने इस समय जो कहा वह आल्हा खंड की सबसे बेशकीमती पंक्तियां हैं और शायद सबसे चर्चित भी है, जिन्हें स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। 12 बरस ले कुकुर जीवे, ओ 16 ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। बस फिर किस बात की देरी थी। आल्हा उदल पृथ्वीराज की सेना पर बिजली की तरह टूट पड़े। कीरत सागर ताल के पास होने वाली इस लड़ाई में इन वीरों ने चौहान की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। महोबे की जीत के बाद राजकुमारी चंद्राबल और सभी लोगों ने अपनी अपनी कजली की पूजा की। इस घटना के बाद से महोबे के साथ पूरे बुंदेलखंड में कजली का त्योहार विजय उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है। उदल अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए उदल वीर गति को प्राप्त हुए। आल्हा अपने छोटे भाई की वीर गति की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। आल्हा के सामने जो आया मारा गया। लगभग 1 घंटे के घनघोर युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और आल्हा आमने सामने थे। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हुए, किंतु आल्हा के गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया और संन्यास ले लिया। पंडित ललिता प्रसाद मिश्र ने अपने ग्रंथ आल्हा खंड में आल्हा को युधिष्ठिर, उदल को भीम का साक्षात अवतार बताया है। आल्हा को युधिष्ठिर के समकक्ष इसलिए माना क्योंकि जिस तरह युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध के बाद वैराग्य से भर गए थे, वैसे ही आल्हा का हाल था। जब आल्हा ने महोबा में हजारों सैनिकों के सिर कटे हुए देखे तो उन्हें पश्चाताप हुआ कि इतने सारे सैनिक आखिर क्यों मारे गए। आल्हा ने अपने हथियार शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मेहर ग्राम में स्थित शारदा माई के मंदिर को सबसे पहले आल्हा उदल ने ही खोजा था। मान्यता है कि मां ने आल्हा को उसकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था।
लोगों की माने तो आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को पुनः खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही माना जाता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा ही करते हैं। पर्वत की तलहटी में आल्हा का तालाब व अखाड़ा आज भी विद्यमान है। यह ऐतिहासिक मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि यही त्रिकुट पर्वत पर माता सती का हार गिरा था, इसलिए इसे मैहर यानी माई का हार कहा जाता है। बुंदेलखंड के लोगों की जुबान पर आज भी आल्हा और उदल के नाम जीवित हैं। आज भी वहाँ लोक कथाओं में और लोक गीतों में आल्हा और उदल को सुना जा सकता है। आल्हा खंड में आल्हा और उदल की 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, ये थी बुंदेलखंड के उन वीरों की कहानी जो आज कहीं ना कहीं कुछ लुप्त सी है। तो हमारा यही प्रयास है कि इन वीरों की कहानी प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाई जाए। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप हमसे और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। जय मां शारदा की।